फ़र्ज़ का कर्ज़। मैंने अपने बुज़ुर्गों की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। उन्होंने 1965 में अपनी जान का नजराना देकर मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद किया। बेटा, अब मेरी माँ का इरादा था मैं भी पढ़ लिख कर अपने बड़ों की तरह फ़ौज में भर्ती होकर अपने मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए शहादत का मर्तबा पाऊँ। लेकिन बेटा, मैं इस वक्त डर गया था और मेरे कौम कदम डगमगा गए थे। फिर मैं घर से भागकर शहर चला आया। इस वक्त मेरी उम्र बेमुश्किल 13 साल होगी। फिर वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र बढ़ती गई। ज़िंदगी अपने रंग खोलती गई और मैं ज़िंदगी के झंझटों में ऐसा खोया कि पलट कर दोबारा गाँव नहीं गया। इतना अरसा बीत जाने के बाद मैंने अपने दिल से माँ की मोहब्बत को ना निकाल सकता। मेरे कानों में एक ही सदा गूंजती थी, बेटा तुम कहाँ चले गए हो? शाम होने से पहले घर वापस लौट आना, वरना अंधेरे में तुम रास्ता भूल जाओगे। बचपन की एक छोटी सी भूल ने मुझे अपनी जन्नत से कोसों दूर कर दिया। माँ के कदमों को छूने की आरज़ू हमेशा मेरे दिल में रही। बेटा, ज़िंदगी तो मौत की अमानत है और इस वक्त मैं नहीं जानता था शहीद जब मुल्क को मिल्लत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है तो पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम अपने खून को पहचानने से इनकारी हैं। काश कि मैं दुनिया को बता सकता मेरी माँ पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है। मैं इन शहीदों की औलाद में से हूँ जिन्होंने इस वक्त को वतन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पहले अब्बा, फिर भैया और अब माँ ने भी इस पाक मट्टी के लिए अपनी जान का नजराना देकर इसे जरखेज़ किया है। बातों का सिलसिला भी जारी था। अब्बा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तस्वीरों को आंखों से लगाकर बार बार चूम रहे थे और अपने रब से माफ़ी भी मांग रहे थे। परवरदिगार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। शाहज़ेब ने अब्बा के आंसू पूछ कर इन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अब्बा जान, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो तो हमारी नीयतों को जानता है। इसके बाद शाहज़ेब ने अपने बड़ों की तस्वीरें सामने रख कर वादा किया, मैं बड़ा होकर अपने दादा और ताया की तरह फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ शाहज़ेब बड़ा हो गया और इसे फ़ौज की नौकरी मिल गई। वादी स्वात में पाक आर्मी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। शाहज़ेब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। इसे एक फ़ौजी दस्ते के साथ वादी सफ़ात रवाना कर दिया गया। एक रात चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पाक आर्मी के जवानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन के हमले को पसपा करके रख दिया, जिससे दुश्मन का काफ़ी नुकसान हुआ। पाक आर्मी के इन जवानों ने सबसे आगे शाहज़ेब था। हुब्बुल वतनी और हसूल शहादत की खातिर वो खूब जज्बे से लड़ रहा था। तमाम दहशतगर्द मर तो गए, मगर इस फायरिंग के नतीजे में 2-3 सिपाही ज़ख्मी हुए और एक गोली शाहज़ेब की टांगों पर आ लगी। मगर वो जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा, जिसके नतीजे में इसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। इलाज के बाद फ़ौज से रिटायर कर दिया। अब उसके पास वक्त ही वक्त था और समाजी कामों में दिलचस्पी लेने लगा था। अब इसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वह दूसरों के लिए कुछ करे। फिर शाहज़ेब ने अपने दादा की तरफ से सरकार से इनाम में मिलने वाली ज़मीनों पर दीनी मदरसा, स्कूल, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, अस्पताल और एक ओल्ड हाउस भी बनाया। इस ओल्ड हाउस में मुल्क के गोशे गोशे से बेसहारा लावारिस लोगों को यहाँ लाकर ज़िंदगी की हर सहूलत मुफ्त दी जाती थी। इस काम के लिए शाहज़ेब ने हर शहर में अपने दफ्तर खोल रखे थे, ताकि ऐसे लोगों को यहाँ लाया जा सके जिनका दुनिया में खुदा के सिवा और कोई सहारा न था। शाहज़ेब ने उम्र के आखिरी अयाम में बताया कि ये ज़मीनें मेरे बुज़ुर्गों को सरकार की तरफ से इनाम में मिली थी और मुझे अपने बुज़ुर्गों की तरफ से मैंने अपने बुज़ुर्गों की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। या फिर आप यूँ समझिए कि सरकार की दी हुई ज़मीनें सरकार को ही लौटा दी। सच है कि जो लोग सच्चे दिल से ज़िंदगी में कुछ करने का इरादा करते हैं, फिर वो ही लोग दुनिया के लिए एक दिन रोशन मिसाल बन जाते हैं।